बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैथ यूनिट नंबर 1, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ये आपको मैं दो ब्रैकेट्स डाल रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रही होंगी। इसके अंदर कुछ भी लिखा जाए तो वो मैट्रिक्स है, यानी इन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी लिखा जाए तो वो मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक को हम नाम देते हैं रो और दूसरे को नाम देते हैं कॉलम्स। रो होती है ये इस तरह हॉरिजेंटल, यानी ये देखें ए बी सी डी ई एफ जी, ये मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये रो है, ठीक है। और अब बात करते हैं कॉलम पे, जैसे ए बी सी डी ई एफ। अब मैं इसको वर्टिकली लिख रहा हूँ टॉप टू बॉटम, तो ये है कॉलम। उम्मीद करता हूँ कि आपको रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फ़र्ज़ करें, यानी मैं ये एक लिखता हूँ मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको बताया रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। इस तरह हॉरिजॉन्टल लिखने को रो कहते हैं और इस तरह लिखने को वर्टिकल कॉलम कहते हैं। इसके अंदर ये एक रो, ये दो रो, और ये एक कॉलम और ये दो कॉलम, यानी इसमें दो रोज और दो कॉलम है। ऑर्डर हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं रो। इसमें रो कितनी है, 2 लिख दी हमने। बस हमने बाई का लफ्ज़ याद रखना है बीच में। इसमें कॉलम कितने हैं, 2, बस। अब आपके पास जो भी मैट्रिक्स होगी आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप इसमें बताएं रो कितनी है, 1 2 3 रोज होगी हमारे पास, 1 2 3, और 3 कॉलम हो गए हमारे पास। अब हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं। इक्वल हमें पता है ये इक्वल का साइन है। अगर दो मैट्रिक्स फ़र्ज़ करें, ए मैं लिखता हूँ 1 -4 3 और 2, और मैं बी लिखता हूँ -1 -4 2 + 1 4 -2। -1 को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये जो मैट्रिक्स हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग साइज देखने, यानी ये वाला जो डिजिट है इस मैट्रिक्स के इस डिजिट में क्या है, यहाँ पे भी 1 है तो ये सेम है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी क्या है, 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे -4 है और यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 4 - 2 हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं A = B, ये दोनों इक्वल हैं। याद रखिए इक्वल मैट्रिक्स में दो चीज़ें हम गौर से रखते हैं, the order of matrix A equal to the order of matrix B, their corresponding elements are equal, thus A = B। अब दोस्तों हम मैथ क्लास इस बुक मैथमेटिक्स 9th क्लास साइंस ग्रुप का हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, आपके सामने 1.1 मैंने खोली है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स में इनका ऑर्डर फाइंड करना है। आपको भी बताया कि जो हॉरिजेंटल लिखा होता है वो रो होती है। इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं, 1 2, 2 कॉलम 2 रोज़ हैं इसमें। अब हम चलते हैं बी की जानिब, इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं। अब सी की जानिब, इसमें एक ही रो है लेकिन इसमें 2 कॉलम्स हैं, क्योंकि 2 नीचे की तरफ हैं और एक ही सीधी लाइन है। वगड़े बढ़ते हैं, D = 4 0 1 6, इसमें जनाब 3 रोज़ हैं, 1 2 3 और एक ही कॉलम है। ई कॉलम, ई की तरफ हम बढ़ते हैं, 1 2 3 3 रोज़ 1 2 2 कॉलम, इसके अंदर एक ही रो और एक ही कॉलम है, एक रो एक कॉलम। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ, 1 2 3 3 रोज़ 1 2 3 3 कॉलम, 8 2 रोज़ 3 कॉलम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हम बात करते हैं कौन सी मैट्रिक्स इक्वल है। ए हमारे पास 3 है, अब देखते हैं 3 कहाँ पे आ रहा है, 5 - 2, ये 3 बन रहा है, इसका मतलब A = 3 होगा। अब बी की तरफ चलते हैं, और ये देखिए B = I,
ये तो होगी हमारे पास। अब 5-3 चलते हैं। 5-3 इसमें नहीं है। ई की तरफ बढ़ते हैं। ई इज इक्वल टू, ई भी नहीं है हमारे पास। ई है हमारे पास। इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। गौर से आप देख सकते हैं। एफ का ऑर्डर देखते हैं। एफ इज इक्वल टू जी। उम्मीद करता हूँ आपको पहले दो पार्ट समझ आ गए हैं। अब बढ़ते हैं हम तीसरे पार्ट की जानिब।